बात आपने अपनी किताब में भी की है। मेरा सवाल आपसे यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की पोजीशनिंग एक विश्व गुरु के तौर पर कर रहे हैं। विकसित भारत की बात 2047 के लिए कहते हैं, विश्व मित्र की बात हो रही है। लेकिन क्या मालदीव्स के साथ जो हुआ, वहां पर परिस्थितियां ऐसी बन गई कि चीन को लेकर उसकी पॉजिटिविटी बढ़ गई और हमने एक जिसके साथ ठीक संबंध थे, एक ऐसे देश को खो दिया अपनी लिस्ट से? नहीं, देखिए, कोई भी देश पड़ोसी को खोता नहीं है। पड़ोसी पड़ोस पड़ोस होता है, पड़ोसी पड़ोसी होते हैं। राजनीति भी राजनीति होती है। तो हर देश में क्या होता है कि उनके यहाँ अपनी राजनीति होती है। राजनीति के कारण कभी कभी नीतियों में कोई बदलावट होता है, कोई कुछ आज की शासन कुछ कहती है, कल की कुछ और कहती है, ये होता रहता है। ये इतना, माने अगर आप देखें, इसके पहले भी मैं यूपीए के समय की बात कर रहा हूँ, उसके बात वहाँ तक पहुँच चुकी थी कि एक भारत की कंपनी थी जो एयरपोर्ट चला रहे थे, उनको छोड़ के निकलना पड़ा। तो ये नहीं है कि वहाँ ऊपर नीचे नहीं गई है, ये होता है। हमें इसकी प्लानिंग करनी चाहिए और हम करते भी हैं। तो देखिए, मैं इस ऐसी चीज़ों पे मैं घबराता नहीं हूँ। मुझे लगता है कि ये पड़ोसी देश है, इनके साथ मुझे पता कि वहाँ पब्लिक की भावना क्या है। पब्लिक चाहती है कि भारत के साथ मित्रता के संबंध रहें। और अगर आप ग्राउंड लेवल पे देखें, ये वही देश है जो अपने रोज के जो डेली नेसेसिटीज़ के लिए, अगर उनको पत्थर चाहिए, रेत चाहिए, खाने पीने का सब्जियां चाहिए, ये सब भारत से इंपोर्ट करते हैं। उनके यहाँ से इतने लोग मेडिकल के लिए आते हैं। तो ये कूटनीति में क्या होता है कि कभी कभी ऐसी स्थिति आती है जहाँ पॉलिटिक्स जो है आपके खिलाफ या आपके साथ नहीं होता। तो हमें जो है इसको उस समय मैनेज करना होगा। और मुझे लगता है कि उनके यहाँ ये समझ आएगी कि इस रिश्ते का महत्व क्या है। ये दोनों के इंटरेस्ट में नहीं है कि रिश्ते बिगड़े, और मुझे विश्वास है कि मैं उनको ये समझा पाऊंगा। सर, विपक्षी दल कहते हैं कि आप लोग एक तरफ कहते हैं कि दुनिया में भारत का वर्चस्व हो रहा है, दूसरी तरफ ये सबसे बुरा दौर है पड़ोसियों से रिश्तों का। ये विपक्षी दलों के सचमुच इसमें वो पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, श्रीलंका से बिगड़ते रिश्ते। पाकिस्तान का तो उनका वो तो चाहते हैं अच्छे संबंध हो और हम सब चीज सह लें। सर, अमन की आशा तो अब इतिहास हो गया, उसे छोड़ दें क्योंकि पाकिस्तान ही इररिलेवेंट हो गया है अब। लेकिन चीन के साथ रिश्ते, नेपाल का झुकाव चीन की ओर, आपका म्यांमार और अब बॉर्डर पर वो फेंसिंग की बात जो आ गई है, आपका श्रीलंका, मालदीव्स, इन सारी चीजों का जिक्र करते हो, क्या ये सही है? नहीं, देखिए, आप चलिए यही देश एक राउंड लेते हैं हम। मालदीव्स की आप बात कर रहे थे। यूपीए के समय में क्या हुआ? एक भारतीय कंपनी को एयरपोर्ट छोड़ना पड़ा। और रिश्ते, अगर आपको लगता है कि आज रिश्ते मुश्किल है, उससे तो खराब उस समय थे। श्रीलंका में क्या हुआ? अगर चीन ने हम्बानटोटा बंदरगाह बनाए, किसके समय में बनाए? उन्होंने हमें पहले ऑफर दिया था, उस टाइम की सरकार ने इसको मना किया था, उसके बाद चीन आई थी वहाँ। तो अगर आज चीन की पोजीशन श्रीलंका में है, किसके कार्यकाल में यह हुआ? फिर आते हैं बांग्लादेश, उसको नहीं भूलिए आप। बांग्लादेश में 2014-15 के पहले आप जानते हैं, एक तो बॉर्डर हमारा अनसेटल था और वहाँ से आतंकवाद जो है वो पूरे नॉर्थ ईस्ट में तबाह मचाते थे। अब म्यांमार का देखिए, म्यांमार में उस समय मिलिट्री गवर्नमेंट थी, उग्रवादी थे वहाँ, और वहाँ जो नारकोटिक्स और बाकी जो गैर कानूनी गतिविधियाँ जो हैं वो होती रहती थी। अब नेपाल पे भी आए। देखिए, नेपाल में ये कहना कि नेपाल चीन की तरफ, मैं खुद नेपाल गया हूँ, मैं जनवरी में था वहाँ। नेपाल ने ये हमारे साथ अग्रीमेंट किया है कि वो अभी जो सालों से ये बातचीत चल रही थी कि नेपाल भारत के लिए एक बहुत बड़ा एनर्जी सप्लायर हो सकता है, जो इस वहाँ उनके यहाँ थोड़ा राजनीतिक शक था हमारे बारे में। अब उसको छोड़ के अब वो आगे आए हैं, उन्होंने अग्री किया है कि 10,000 मेगावाट साथ मिलके हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो मैं तो उल्टा कहूँगा कि अगर आप पड़ोस में देखें, अब मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान अलग है, अब ये भी हो सकता है कि कांग्रेस पाकिस्तान को
के गले लगाना चाहती है, वो उनका हक है, उनका विचार होगा। हम जो है, हमारे लिए जो है पाकिस्तान अलग किस्म से पड़ोसी है, क्योंकि वो एक पड़ोसी है, खाली एक है जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है। और मुझे लगता है आप जो भी करें, कूटनीति के बहाने में हमें कभी टेररिज्म, आतंकवाद झेलना नहीं चाहिए। ये कम से कम इतनी तो हमें अकल होनी चाहिए। चलिए, इससे पहले कि मैं कुछ बच्चों के सवाल अब लूं, क्योंकि उनमें से कई लोग यहाँ बैठे हुए हैं आपसे सवाल करने का, 5 लाइनों में भारत की आज विदेश नीति क्या है? भारत की जिस धमक की आप बात पूरे विश्व में करते हैं वो क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप की अगर उम्मीद भारत रखे तो वो कब तक रखे? नंबर 1 मैं कहूँगा कि आज भारत जो है सचमुच विश्व मित्र, विश्व बंधु है। कि अगर आप देखें हमारी पहचान, हमारी प्रतिष्ठा, जो जिस नज़रिए से दुनिया भारत को देखती है, तो मुझे लगता है कि हर भारत का नागरिक जो है उसको गर्व होना चाहिए हमारे बारे में। और मैं ये भी कहूँगा कि जो आप यूएन की बात कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है, देखिए आप हिस्ट्री को रोक नहीं सकते। ये भारत जो है ये अब नंबर 5 इकोनॉमी है, नंबर 3 बनेगा, आबादी में नंबर 1 है। अगर आप कोई भी मैट्रिक यूज़ करें कि हमारी टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी क्या है, पॉलिटिकल राजनीतिक इन्फ्लुएंस क्या है, मैं कहूँगा कि हिस्ट्री हमारे साथ है। ये बस समय बताएगा, पर मुझे पूरा विश्वास है इसमें हम जरूर सफल रहेंगे।